हेलो दोस्तों, आइए आज इस वीडियो में हम समझते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फेज़ न्यूट्रल एंड अर्थ। फेज़ न्यूट्रल और अर्थ में क्या अंतर होता है। कभी कभी जो इंटरव्यू होते हैं उनमें इस प्रश्न को पूछा जाता है कि फेज़ क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, अर्थ क्या होता है और इन तीनों के बीच में अंतर क्या होता है। तो इस अंतर को समझने के लिए हम सबसे पहले फेज़ जो होता है, फेज़ को दोस्तों हॉट वायर, गर्म तार या मेन वायर बोला जाता है। फेज़ जो एसी सप्लाई में जो फेज़ होते हैं वो 3 होते हैं, RYB, रेड, येलो, ब्लू। और जो डीसी सप्लाई होती है उसमें फेज़ नहीं होते, उसमें प्लस माइनस जो होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इससे वो किया जाता है। उसके बाद में फेज़ जो होता है, इसका जो कलर होता है वायर का, वह RYB में होता है। और फेज़ को समझते हैं हम। फेज़ जो होता है, जब किसी भी सर्किट पे हम करंट को, धारा को फ्लो करते हैं, तो जो फेज़ तार होता है उसमें करंट आता है। करंट को हम जब किसी भी वायर में एंटर करते हैं तो उसे फेज़ कहते हैं। और जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल जो होता है दोस्तों, वो कोल्ड वायर या ठंडा तार बोलते हैं उसको। और इसका जो कलर कोड होता है वो ब्लैक होता है। करंट के जाने के रास्ते को न्यूट्रल कहते हैं। जैसे इस जो हमारा ये सर्किट है, ये एक उपकरण है, इस उपकरण में जो फेज़ होगा दोस्तों, फेज़ के माध्यम से विद्युत धारा इसके अंदर आएगी। आने के बाद में इसको निकलने के लिए न्यूट्रल तार का यूज किया जाता है, तो इसको न्यूट्रल बोला जाता है। करंट के आने की दिशा फेज़ और जो करंट के बाहर जाने की जो वायर होता है उसको न्यूट्रल वायर बोला जाता है। इसका जो कलर होता है वो ब्लैक कलर का वायर यूज़ किया जाता है न्यूट्रल के लिए। करंट के आने की जो दिशा होती है या आने का जो रास्ता होता है उसे फेज़ कहते हैं, और करंट के जाने का जो रास्ता होता है उसे न्यूट्रल कहते हैं। अर्थिंग क्या होती है दोस्तों? अर्थिंग, इसको ग्राउंड वायर या हरा तार बोलते हैं। कलर कोड इसका हरा होता है। अर्थिंग का यूज हम क्यों करते हैं, अर्थिंग क्या होती है? अर्थिंग जो होती है दोस्तों, वो लीकेज करंट की सेफ्टी के लिए यूज की जाती है। जैसे कि हम सबसे पहले इस सर्किट डायग्राम में समझते हैं। यहाँ से हमें एसी सप्लाई हम ले रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारा एक स्विच लगा है। यहाँ से एसी सप्लाई में ये फेज़ है जो फेज़ तार के माध्यम से जो धारा, विद्युत धारा वो प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर एक स्विच लगा है। इस स्विच को जब हम क्लोज करेंगे तो धारा क्लोज होने के बाद स्विच से इस तार पे आगे बढ़ेगी, और इसके आगे बढ़ने से ये जो यहाँ पे हमारा जो लैंप लगा है, ये लैंप में जैसे ही आएगी तो ये लैंप ग्लो होने लगेगा, क्योंकि इसमें जो करंट है वो करंट इस रास्ते से आ रहा है, और आने के बाद इसके जो दूसरा वायर है, इस वायर के माध्यम से, न्यूट्रल वायर के माध्यम से ये करंट निकल रहा है। और उसके बाद में दोस्तों इसमें हम समझते हैं अर्थिंग क्या होती है। मान लीजिए ये हमारा एक उपकरण है, ये फ्रिज है। इसमें एक जो फेज़ आया, एक तार जो आता है, ये फेज़ का तार है, ये न्यूट्रल का तार। फेज़ और न्यूट्रल दोनों आ रहे हैं। मान लो किसी कंडीशन में यहाँ से जो न्यूट्रल वायर है, इसमें स्पार्किंग हुई। स्पार्किंग होने के कारण ये छिल गया और ये इसकी बॉडी से टच हो गया। ये इसकी बॉडी से टच हो गया तो दोस्तों इसको जब हम छुएंगे तो हमें हल्का झटका महसूस होता है। ये झटका हल्का इसलिए महसूस होता है क्योंकि हमारे शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो अर्थ के प्रतिरोध से ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमें हल्का झटका महसूस होता है। और उसके बाद में ये जो लीकेज करंट है वो इस फ्रिज की बॉडी पर या उपकरण जो होते हैं उनकी बॉडी पर आ जाती है। अब इस लीकेज जो करंट है इसको हमें हटाने के लिए कि झटका ना लगे, उसके लिए हम अर्थिंग का यूज करते हैं। तो इसकी जो बॉडी होती है, बॉडी से एक तार लगा के और उसको ज़मीन में ग्राउंड कर दिया जाता है। इससे ये अर्थ शिफ्ट हो जाता है और जो हमारा लीकेज करंट होता है वो ख़त्म हो जाता है।